नमस्कार। साइक्लोनिक स्टॉर्म से जुड़े ताज़ा अपडेट के इस बुलेटिन में आपका स्वागत। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी और आप देख रहे हैं मौसम तक चैनल। साइक्लोनिक स्टॉर्म इस समय एक्सट्रीमली सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म की कैटेगरी में पहुंच गया है। पहले संभावना इसके वेरी सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म तक ही रहने की थी, लेकिन और इंटेंसीफाई हुआ है बीते 6 घंटों के दौरान और ये काफ़ी अच्छी स्पीड में, काफ़ी अच्छी इंटेंसिटी के साथ आगे उत्तर पश्चिमी दिशा की तरफ बढ़ रहा है। मुंबई के तटों को पार कर गया है, लेकिन आपको बता दें कि गुजरात को पिछले लगभग 5-6 दिन हो गए जब से गुजरात के लोग इस भय में हैं कि साइक्लोनिक स्टॉर्म जो अरब सागर में उठ रहा है उसका लैंडफॉल गुजरात पर होगा, पता नहीं कितनी तबाही मचाएगा। लेकिन इससे पहले इस सिस्टम ने पहले लक्षद्वीप में, उसके बाद केरल में और फिर तटीय कर्नाटक के कई शहरों में, उसके बाद महाराष्ट्र और गोवा के तटीय क्षेत्रों में कई जगहों पर भीषण तबाही मचाई है। बहुत व्यापक बारिश दी है, सराबोर हो चुका है पूरा समूचा कोंकण रीजन, जिसमें सिंधुदुर्ग से लेकर महाबलेश्वर, सिंधुदुर्ग से लेकर रत्नागिरी, रायगढ़ और अलीबाग, मुंबई तक इलाके शामिल हैं। मुंबई के सांता क्रूज में बीते 6-7 घंटों के दौरान, हालांकि ये 24 घंटों के आंकड़े दिखा रहे हैं, लेकिन बीते 6 घंटों के दौरान लगभग 150 मिलीमीटर से अधिक वर्षा रिकॉर्ड की गई है और तूफानी रफ्तार से हवाएं चल रही हैं। और इसके साथ ही आपको बता दें कि अब ये और प्रबल नहीं होगा और इंटेंसिफाई नहीं होगा, क्योंकि दोनों तरफ से समुद्री क्षेत्रों का जो दायरा है वो इसका कम होता चला जा रहा है, काफ़ी करीब पहुंच चुका है लैंड रीजन के। नॉर्थ में भी इसके लैंड ब्लॉक है और ईस्ट में भी लैंड ब्लॉक है। सिर्फ दो तरफ से, दक्षिण में और पश्चिम में आप देख सकते हैं साइक्लोनिक स्टॉर्म अगर यहाँ पर है तो इसको पश्चिम में और दक्षिण से मॉइस्चर मिल रहा है, जबकि पूरब में और उत्तर में दोनों तरफ से ज़मीनी हिस्सा है, तो अब इसके इंटेंसिफिकेशन की संभावना नहीं है। लेकिन जब ये लैंडफॉल करेगा गुजरात में, भावनगर और पोरबंदर के बीच से इसके लैंडफॉल की संभावना नजर आ रही है। उसके बाद इसके रिकर्व करने के भी आसार हैं। उस दौरान इसकी जो इंटेंसिटी रहेगी संभवतः एक्सट्रीमली सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म की ही रहेगी और एक्सट्रीमली सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म के रूप में जब ये हिट करेगा गुजरात के तटों पर, उस दौरान गुजरात के तटीय इलाकों में, सौराष्ट्र क्षेत्र के सभी जगहों पर, दीव से लेकर पोरबंदर तक सभी इलाकों में हवाओं की रफ्तार 160 से 180 किलोमीटर प्रति घंटे तक की हो सकती है। यानी कि तबाही की आशंका बनी हुई है और उम्मीद, आशंका और अनुमान ये है कि आज रात 9 बजे से लेकर 12 या 1 बजे के बीच में, 10 से 12 बजे के बीच में इसका तटों पर लैंडफॉल हो सकता है और उसके बाद ये कमज़ोर होना शुरू करेगा। लेकिन कमज़ोर होने के बावजूद ये वेरी सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म की कैटेगरी में रहेगा और जब रिकर्व करेगा तो तमाम पूर्वी रीजन, सौराष्ट्र और कच्छ, इन सभी जगहों पर भीषण बारिश और तूफानी हवाएं देगा, जिससे जान और माल के नुकसान की आशंका बनी हुई है। सारी राहत एजेंसियां पहले से ही सतर्क हो चुकी हैं, अलर्टनेस है, लेकिन इसके बावजूद और पहले से ही एडवाइजरी जारी की गई है। राज्य के लोगों को एहतियात बरतने के सुझाव दिए गए हैं एडवाइजरी में सरकार द्वारा। लेकिन इसके बावजूद जो चिंता बनी हुई है ऐसे लोगों के लिए जहां पर जो कच्चे मकानों में या झोपड़ों में रहते हैं, झोपड़े और कच्चे मकान, पेड़, खंभे, इन सभी क्षेत्रों के, इन सभी के डैमेज होने की आशंका है। तो कच्चे मकानों में अगर आप हैं या झोपड़ों में जो लोग हैं उनको सुझाव दीजिए, उनको कहिए कि वो सुरक्षित स्थानों पर वहाँ से पहुँच जाएं। जब तूफान गुजर जाएगा उसके बाद वापस सामान्य जनजीवन जब वापस पटरी पर लौटेगा तब अपनी जगहों पर लौट सकते हैं, ताकि जान का नुकसान कम से कम किया जा सके। एजेंसियां सभी अलर्ट पर हैं और आपको बता दें कि ये जो सिस्टम है ये जिस तरह से आगे बढ़ रहा है उत्तर पश्चिमी दिशा में, भले ही ये गुजरात पर लैंडफॉल करेगा, लेकिन जैसा कि आप जानते हैं और इस समय मुंबई समेत महाराष्ट्र के तटीय इलाकों पर ये जो कहर बरपा रहा है, इसका जो प्रभाव है वो अगले 12 घंटों तक लगातार जारी रहेगा। मुंबई, ठाणे, कल्याण, पालघर, ये समूचा क्षेत्र, साथ ही साथ नासिक, धुले, नंदुरबार, महाराष्ट्र का जो ये इलाका है, पुणे, इन सभी क्षेत्रों में भीषण हवाएं चलने और मूसलाधार वर्षा अगले 6 से 12 घंटों तक जारी रहने की संभावना है। और 12 घंटों के बाद जब ये लैंडफॉल कर जाएगा साइक्लोनिक स्टॉर्म और इस इंटेंसिटी इसकी कमज़ोर होने लगेगी, तब गतिविधियां जो हैं इसकी काफ़ी कम हो जाएंगी। महाराष्ट्र के तटीय इलाकों पर इसका प्रभाव और बारिश की गतिविधियां कम हो जाएंगी। आपको एनिमेशन दिखाते हैं किस तरह से इसका मूवमेंट है, किस तरह से क्लाउड कन्फिगरेशन है। और जैसा कि पहले भी आपको बताया था और आप भी जानते हैं कि जब भी कोई बड़ा सिस्टम बनता है तो छोटे सिस्टम अपनी क्षमता खो देते हैं या इसी सिस्टम से जाकर मर्ज हो जाते हैं, मिल जाते हैं, और यही स्थिति रही, जिसकी वजह से कल दिल्ली एनसीआर समेत उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में, यहाँ तक कि गुजरात के कई इलाकों में लू का प्रभाव देखा गया, क्योंकि गुजरात से बादल और ये सिस्टम काफ़ी दूर था और इसी वजह से गुजरात में ज़्यादातर जगहों पर तापमान 42 से 44 डिग्री सेल्सियस के बीच रिकॉर्ड किया गया और लू जैसे हालात कई जगहों पर बने रहे। और ये गर्मी भी
ही बहुत हद तक कारक होती है किसी भी मौसमी सिस्टम को अट्रैक्ट करने के लिए। तो ये इसी वजह से, इस वजह को भी आप जिम्मेदार मान सकते हैं साइक्लोनिक स्टॉर्म के गुजरात की तरफ बढ़ने को, क्योंकि गुजरात में कई दिनों से बारिश नहीं हो रही थी, तापमान बढ़ रहा था। हालांकि साइक्लोनिक स्टॉर्म का अपना ट्रेंड होता है, अपना पैटर्न होता है। जब भी समुद्री क्षेत्रों में कोई सिस्टम बनता है तो ये अपने ट्रेंड और अपने पैटर्न पर ही चल रहा है। लेकिन अरब सागर में इस दौरान प्री मानसून सीजन में बनने वाले मौसमी सिस्टमों के ट्रैक को लेकर हमेशा असमंजस की स्थिति रहती है। लेकिन अपेक्षाकृत इस सिस्टम को हम अगर देखें पिछले 2-3 सालों के दौरान जो सिस्टम आए थे उनकी तुलना में, तो ये जितना प्रेडिक्ट किया गया था शुरुआती समय में उससे थोड़ा सा ही ईस्टर्ली हुआ है। पहले प्रेडिक्शन इसके पश्चिमी गुजरात के तटों को छूते हुए कराची की तरफ जाने की थी, पाकिस्तान की तरफ, लेकिन उसके बाद इसका रिवाइज़ किया गया। प्रेडिक्शन मॉडल डेटा जो करेक्ट हुआ उसके अनुसार इसका पोरबंदर और भावनगर के बीच में इसके लैंडफॉल की संभावना बनी और उसी ट्रैक पर ये आगे बढ़ रहा है। इस बीच आप देख सकते हैं समूचे मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा तक इसके प्रभाव से बादल घने हैं। इसके अलावा उत्तर प्रदेश और हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, इन सभी क्षेत्रों पर भी घने बादल पहुंच चुके हैं। और धीरे धीरे जब ये सिस्टम आगे बढ़ेगा, उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में तमाम जगहों पर बादलों का प्रभाव भी बढ़ने वाला है। तो इन बादलों के प्रभाव के चलते राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान के तमाम जगहों पर बारिश की गतिविधियाँ शुरू हो जाएंगी। सबसे पहले बारिश पूर्वी राजस्थान के क्षेत्रों में शुरू होगी, गुजरात के अलावा, और इसके अलावा मध्य प्रदेश में पहले से ही बारिश जारी है। कई जगहों पर राजधानी भोपाल से लेकर पश्चिमी मध्य प्रदेश के कई शहरों में काफ़ी अच्छी वर्षा रिकॉर्ड की गई है और आने वाले दिनों में और बारिश, आने वाले समय में और बारिश होने की संभावना है, कम से कम 24 से 36 घंटों के दौरान। और पूर्वी राजस्थान में पहले बारिश शुरू होगी, उसके बाद उत्तरी और पश्चिमी राजस्थान भी इसके चपेट में आएंगे और कई जगहों पर व्यापक वर्षा दर्ज की जा सकती है। 18 मई को आज रात में काफ़ी व्यापक वर्षा तेज़ हवाओं के साथ राजस्थान के पूर्वी और दक्षिणी भागों में हो सकती है। इसके बाद बाकी क्षेत्रों के प्रभाव में इसका प्रभाव दिखेगा। हरियाणा और पंजाब तथा दिल्ली, उत्तर प्रदेश, इन सभी जगहों पर भी आज रात से कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा हो सकती है शुरू, और उसके बाद बारिश की गतिविधियां और बढ़ेंगी। आपको बता दें कि दिल्ली, एनसीआर समेत उत्तर भारत के मैदानी राज्यों में 18 से 20 मई के बीच काफ़ी व्यापक वर्षा होने के संकेत मिल रहे हैं। लंबे समय बाद भारी बारिश की संभावना राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में है। मानसून के आगमन से पहले ही, यहाँ तक कि दिल्ली तो अभी बहुत दूर है मानसून के लिए, लेकिन केरल में भी मानसून के दस्तक देने से पहले दिल्ली को साल 2021 की सबसे भारी वर्षा देखने को मिल सकती है आने वाले कुछ दिनों में। इस बुलेटिन में अभी इतना ही। आप बने रहिए इस चैनल के साथ, लगातार मौसम से जुड़ी हर एक जानकारी आप तक साझा करने की कोशिश जारी है। धन्यवाद।